गुड इवनिंग। जय श्री राम। कैसे हैं सभी लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भगवान उसमें आपको जरूर सफल करे। इस कामना के साथ क्लास की शुरुआत देते हैं। और एक और बात, प्लीज़ अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कुछ बच्चे फ़ोन लगाकर पूछते हैं कि सर आज की क्लास स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर बेल आइकन दबाएं। हर लिंक उस पर मिल जाया करेगी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक नंबर की शुरुआत आज करता हूं। आज जो वीडियो रहेगा कम से कम 1.5 घंटे तक पहुंचने वाला है। तो एक नंबर आपका कंफर्म है। और इसकी तुरंत 5 मिनट बाद इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है इसी चैनल पर। तो जेल पुलिस वालों के लिए जितनी भूमिका मैथ में रहती है उतनी ही भूमिका आपकी इंग्लिश में रहती है। तो जैसे ही मेरी मैथ की क्लास खत्म होती है तो उसके 5 या 7 मिनट बाद इंग्लिश की वीडियो स्टार्ट हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का फैक्टर। तो प्लीज़ ध्यान से सारी बातें समझना है। एक एक बात एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। कंसेप्ट ऐसा पढ़ाएंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो वही कंसेप्ट माना जाता है। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं नंबर सिस्टम में कि फैक्टर क्या होगा। फैक्टर इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणनखंड। गुणनखंड। तो गुणनखंड की बात करें बेटा तो अब ध्यान से सुनना है। गुणनखंड की डेफिनेशन क्या होगी, बहुत गहरी बात है, लेकिन क्लियर अगर हो गई तो समझ लो बात बन गई। तो डेफिनेशन क्या है, दी गई संख्या को यदि एग्जैक्ट डिवाइड करे तो वो आपके गुणनखंड होंगे। दी गई संख्या को यदि एग्जैक्ट डिवाइड करे, दी गई संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करे वो है गुणनखंड या भाजक। दो नाम है बेटा, या तो गुणनखंड या भाजक। दी गई संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करे वह गुणनखंड या भाजक कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर हुई? थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एक एक बात क्लियर करते चलना बेसिक से, और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते लेवल काफी ऊपर तक पहुंच जाएगा। जिसका बेस अगर मजबूत है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज बेस मजबूत रखें। तो क्या बोला है, दी गई संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करे वह गुणनखंड या भाजक होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, मेरे पास लिखा है बेटा 8। क्या लिखा है? 8। अब मुझे एक बात बताओ कि 8 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती हैं? 8 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती हैं, आप मुझे बताइए। तो जो संख्या इसे भाग देंगी वही तो इसका क्या होगा, गुणनखंड बनेंगे या फिर भाजक बनेंगे। जैसे 1 से मैंने भाग दिया, 1 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 1 भी इसका भाजक होगा और 8 भी इसका भाजक होगा। जैसे 2 है, क्या 2 से भाग जा रहा है? 2 से कितनी बार भाग गया? 4 बार। 2 चौक 8, तो 2 से भी नंबर कटेगा और 4 से भी नंबर कटेगा। तो एक साथ हमारे 2 फैक्टर निकल के आते हैं। हम बार बार भाग नहीं देंगे, 1 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो भी उसका फैक्टर बनेगा। 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से भाग दे चुके हैं, 5 से जाएगा नहीं, 8 से भाग दे चुके हैं। तो टोटल गुणनखंड कितने बन गए बेटा? 4। तो टोटल फैक्टर कितने बने हैं?
टोटल फैक्टर कितने बन गए बेटा? 4। 1 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो दो बातें बहुत गहरी हैं, ध्यान से सुनना है। एक ये है कि प्रत्येक जो संख्या है अपने आप में एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होगी। आठ है, 8 भी इसका गुणनखंड बना है। तो प्रत्येक संख्या चाहे हम किसी का भी निकालेंगे वो स्वयं में एक गुणनखंड होगी। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए क्या प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है? अरे हाँ या ना? तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होगी। क्लियर है? इतनी सी बात समझ आई? अरे हाँ या ना? दूसरी बात, एक और बात यहां से पूछ लेता है इस एक के बारे में कि सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा। तो कोई भी नंबर लिखा हो उसमें सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। तो सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा फैक्टर किसी भी संख्या के लिए बेटा 1 होगा। बहुत गहरी बात है। कोई भी संख्या लिखी हो उसका सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और 1 से भाग देकर जो संख्या आएगी वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो 1 सबसे छोटा और 1 से भाग देकर जो नंबर आएगा वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? डेफिनेशन क्लियर है? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बातों को धीरे धीरे समझते चलो। जैसे बेटा मैंने यहां लिखा 24। अब मुझे बताओ, पहले मैं 1 से भाग दे सकता हूं। 1 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 24। तो एक बार में 2 फैक्टर निकलते। हम सोचेंगे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से ना। 1 से भाग दिया, कितनी बार गया वो भी उसका फैक्टर निकलता चलेगा। जैसे 2 से भाग दिया, 2 से 12 दूनी 24, 3 अट्टे 24 और है 4 छिंग 24। अब कोई ऐसा नंबर है जो इसको काटता हो, 4 से भी कट गया, 5 से कटेगा, 6 से कट गया, 8 से 12 से 4। तो टोटल कितने इसके फैक्टर बन गए? 2, 4, 6, 8। टोटल कितने फैक्टर बन गए? 8 फैक्टर बन गए। तो इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हम एक बार में 2 फैक्टर निकालेंगे। 1 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो भी उसका फैक्टर आएगा। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर हुई? थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, समझते हैं बातों को। जैसे मैंने कहा आपसे, 1-1, 2-2 सेकंड में सवालों को आप लोग बना पा रहे होंगे। बस बेसिक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें और बेसिक क्लियर करते चलें। जैसे मैंने कहा बेटा आपसे कि 8 के वो 8 नंबर लिखा है, इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे? टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। तो एक तो ये है कि अपन लोग देख सकते हैं छोटा नंबर है, लेकिन हम लोग एग्जाम हॉल में निकाल कैसे रहे होंगे? क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3? अरे हाँ या ना? 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। समझ पा रहे हो? अगर किसी भाई बंधु को ना समझ आए तो बचपन का तरीका है, घर बनाओ भाग दो। 2 से भाग देंगे 4, 2 से। लेकिन ये जैसे ही आप लोग मेरे साथ 4 से 5 सवाल लगा लोगे, ये सारा पैटर्न मैं आपको भुला दूंगा, डायरेक्ट आप लोग उड़ा रहे होंगे। तो टोटल फैक्टर बेटा निकालना है तो हमें केवल क्या करना है? जो घात दी है ना, इस घात में 1 जोड़ना है। तो 3 में बस केवल 1 जोड़ना है, आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 4। अब आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा, अगर ऑफलाइन क्लास ले रहा होता तो बच्चा सीधा डायरेक्ट पूछता कि सर जी 1 क्यों लिया? तो इस बात को भी यही क्लियर कर लेते हैं। बेटा ध्यान से समझना, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे 8 के? एक तो 1 बनेगा, एक 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी और एक 8 से भी। क्लियर है? इतनी सी बात। एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। समझ पा रहे हैं ना? इतनी सी बात। कोई दिक्कत है? बोलिए। इसके बाद बेटा अब इसको तो मैं ही लिख लेता हूं 2 की पावर 1।
इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 2, इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 3। ये जो सारी चीज हैं वो तो हमें रिप्रेजेंट दी हैं, वो तो हमें डायरेक्ट रिप्रेजेंट दी हैं 3 फैक्टर 1 2 3। लेकिन ये एक रह जाता है जिसे हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका रिजल्ट कितना बनता है 1। तो इस बात को हम लोग कहीं भी किसी भी जगह रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इसमें 1 जोड़ते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई। ये सारी चीजें तो रिप्रेजेंट हैं, लेकिन ये हर बारी रह जाता है, इसलिए हम लोग घात में 1 जोड़ते हैं। और इसका जो कंसेप्ट बनता है संख्या निकालने का, नंबर निकालने का, तो घात प्लस 1, घात प्लस 1। जब भी फैक्टर निकालना है, जितनी भी पावर आ रही हूं उसमें 1 जोड़ दो, आपकी टोटल फैक्टर निकल के आ जाएगी। क्लियर हुई इतनी सी बात। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जैसे ही आप लोग फिर कल आओगे तो इससे 10 मिनट पहले सारे स्क्रीनशॉट देखते आइए बस। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को यार लाइक जरूर कर दो, लाइक तो बनता है। आपका जेल पुलिस का दावा हमारा है साहब, 1 नंबर भी इधर से उधर नहीं होगा, बशर्ते एक ही कंडीशन है कि आप लोगों को कंटेंट जो मिले वो बहुत अच्छा मिले साहब। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको एक ही छतरी के नीचे से कंटेंट बढ़िया पहुंचे सर। तो देखिए ध्यान से, एक और एग्जाम्पल यहां पर मैं लेता हूं। जैसे ये लिखा है 24 बेटा, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 8 3 24 होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगर ना किसी को समझ आए कैसे लिखना है तो ये तरीका मैं बता रहा हूं। पहले 2 से काटो 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से, फिर 3 से। तो 2 कितनी बार यहां पर आ गया? 3 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। तो ये है। क्लियर है बात? अब टोटल फैक्टर हमें निकालना बेटा, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, घात में 1 जोड़ना है। तो यहां पर घात कितनी है बेटा? 3 चढ़ रही है ऊपर, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 इंटू यहां घात कितनी? 1 और 1 कितना होगा? 2। तो 4 दूनी 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। गुणा का साइन है तो गुणा का लगाना है। घात में 1 जोड़ा, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? तो टोटल फैक्टर निकालना सीख गए होंगे उम्मीद करता हूं। इसके बाद सेकंड समझेंगे कि ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड समझना ध्यान से मेरी बात को बेटा। विषम गुणनखंड और टोटल निकालने का पैटर्न एक जैसा है। फिर से रिपीट करता हूं, टोटल फैक्टर और विषम गुणनखंड निकालने का पैटर्न एक जैसा है। बस करना क्या है, विषम गुणनखंड में जिसका बेस अगर ऑड है उसकी पावर में 1 जोड़ना है। जिसका यदि आधार विषम है, विषम गुणनखंड में जिसका आधार विषम है उसमें 1 जोड़ना है। इसका आधार सम है तो इससे नहीं लेंगे, बाकी का पैटर्न इसी जैसा है। टोटल फैक्टर में सबकी घात में 1 जोड़ना, लेकिन ऑड फैक्टर में केवल जिसका बेस यदि ऑड है तो उसकी पावर में 1 जोड़ना। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑड फैक्टर कितने बन गए बेटा? 2 बन गए। जब ऑड निकल के आ सकते हैं तो इवन भी निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार में सेट हो जाए सर, हमें अलग अलग तरीके से नहीं निकालना पड़े। हमने टोटल फैक्टर निकाला, ऑड निकाल लिए, अब निकालते हैं इवन सम। सम फैक्टर निकालने के लिए कुछ ना करना है, टोटल में से विषम को घटा दो, आपके इवन आ जाएंगे, आपके सम गुणनखंड आ जाएंगे। टोटल में से अगर विषम घटा देंगे तो क्या बचेगा? सम।
तो कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए बेटा जो एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो बात क्लियर हो गई होगी। टोटल फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, सबकी घात में एक जोड़ेंगे। टोटल और ऑड निकालने का कंसेप्ट एक जैसा है। ऑड में केवल जिसका बेस ऑड है उसकी पावर में एक जोड़ेंगे। बात क्लियर हुई इतनी सी, आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, हर सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे ही हम फिर वापस आते हैं तो एक बार 10 मिनट पहले स्क्रीनशॉट देख के आते हैं कि कल का पहला सवाल क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, तो हमें सारा रिवीजन हो जाता है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये लिखा हुआ है बेटा 60 में हमें टोटल फैक्टर बताना है। टोटल फैक्टर, दूसरा ऑड फैक्टर, तीसरा इवन फैक्टर। तो पहले तो 60 को बेटा आप लोग फैक्टर बना लें। जिसको नहीं आता मैं डायरेक्ट बना देता हूं यहां पर, जिसको नहीं आता है वो ऐसे बना ले, ऐसे लिख दूं यहां पर 2 की पावर 2, 4 3 12 पंजे 60, 4 3 12 पंजे 60। अगर किसी को ना आता हो तो कोई दिक्कत ना, ये बचपन का तरीका है हमारे पास। 30 15 3 5 60, 30 15 3 5 15, 5 का 5। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो धीरे धीरे कोशिश करें कि हम लोग डायरेक्ट फैक्टर कर सके, ना आए तो ये तरीका है। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब मुझे बताइए टोटल फैक्टर क्या करेंगे, टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है, घात में 1 जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना होगा बेटा, 3। यहाँ 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो टोटल फैक्टर कितने बन गए, 12। क्लियर है इतनी सी बात। ऑड और टोटल निकालने का पैटर्न मैंने एक जैसा बताया, अरे हाँ या ना। तो ऑड के लिए क्या करना है, ऑड बेस जो है विषम जो आधार है उसकी पावर में 1 जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ 3 कैसा है, ऑड बेस है, तो इसकी पावर में 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये भी कैसा है, विषम है, तो 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4। और इवन निकालने के लिए मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से यदि ऑड वाले नंबर घटा दे तो आपके क्या आ जाएंगे, इवन। तीनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, अरे हाँ या ना। तो कंसेप्ट मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, उस कंसेप्ट पर मैं काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी भाई बंधुओं को, क्लियर है इतनी सी बात। एक सवाल मैं और यहां पर लिख रहा हूं, सभी बच्चों को मुझे आंसर चाहिए। 360 आज की सीरीज का चौथा सवाल। 360 में गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड बताना है, ऑड गुणनखंड, इवन गुणनखंड। बेटा सभी लोग बनाएंगे, सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। 360 में टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, ऑड फैक्टर कितने बनेंगे, इवन फैक्टर कितने बनेंगे। हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए, हर एक बच्चे का। क्लियर है इतनी सी बात, सभी का गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी से फैक्टर ना बन रहे हो तो मैं इधर दिखा देता हूं। 360 लिखना है बेटा और ऐसे भाग देना है 2 से। 180, 2 से 90, फिर अगेन 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से, फिर 5 से। तो 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 8 पंजे 40,
तो और 9 चौक 36, 360। देखो 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, कितना हो गया 360। अब बताइए टोटल फैक्टर, घात में 1 जोड़ दे, 3 और 1 कितना होगा बेटा 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 4 3 12 दूनी 24। तो टोटल फैक्टर कितने बन गए बेटा 24। इतनी सी बात क्लियर हुई। आगे ऑड फैक्टर और टोटल निकालने का पैटर्न एक जैसा है, केवल विषम पावर में 1 जोड़ेंगे। तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। इसके बाद अगर इवन देखे बेटा, तो इवन निकालने के लिए टोटल में से ऑड घटा देंगे तो इवन कितने आ जाएंगे 18। क्लियर हुई इतनी सी बात। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक और सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 5वें नंबर का सवाल, आखिरी सवाल है। हर एक बच्चे के कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, हर एक बच्चे का। ये लिखा हुआ है 240। 240 में टोटल फैक्टर बताना है। टोटल फैक्टर ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। जल्दी बनाइए, हर बच्चे का कमेंट में आंसर चाहिए, हर एक बच्चे का। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, बहुत अच्छा। कितना बन गया, इसको तोड़ दें। 24 के फैक्टर किए थे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 कर देता हूं यहां पर। 3 × 5, चेक कर लो। 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80, 8 3 24। अगर किसी से ये नहीं बनता है तो ये घर वाला तरीका सबको पता है। यहां पता चल जाएगा 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। क्लियर है? तो ये आप लोग बना लेना सारी चीजें। अगर ना समझ में ये आई हो तो अब करना क्या है, टोटल फैक्टर के लिए घात में 1 जोड़ना है। 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। ऑड के लिए ऑड बेस 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4। इवन निकाल रहे होंगे, टोटल में से ऑड को घटा देंगे तो इवन कितने आ जाएगा बेटा 16। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। टोटल और ऑड एक पैटर्न पर ही निकलते हैं, और इवन यदि निकालना है तो टोटल में से ऑड को घटा देंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं सम की तरफ। इनका योग, ये संख्या सीख लिया, अब इनका योग निकालना सीखेंगे। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। और आखिरी जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं वो अगर ये सोच रहे हो कि हमने तो सब कुछ पढ़ा है, तो भाई हर 2 महीने में मैं आखिरी में कुछ नए सवाल जरूर लाता हूं, एक्सपेक्टेड सवाल जरूर लेके आता हूं। तो प्लीज आप आखिरी तक वीडियो को देखें, बहुत बढ़िया लेवल इसका मिलने वाला है। जेल प्रहरी के कितने सवाल एग्जाम आए वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। आज बहुत लंबी क्लास है और देखते रहें सारी चीजें और नोट करते रहें। बस सिलेक्शन लेना है ना, तो प्लीज बातों को समझते चले, स्क्रीनशॉट लेते चले, और जैसे ही हमारी वीडियो स्टार्ट होती है 8 बजे, तो उससे 10 मिनट पहले आप स्क्रीनशॉट को देखते आए। इससे क्या रहेगा, हमारा माइंड में रिवीजन बना रहता है कि कल हमने क्या पढ़ा। तो आगे सीरीज में सम ऑफ फैक्टर निकालते। पहले 8 लिखते हैं। 8 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अगर ना समझ में है तो घर बना के आप इस सम के लिए देखेंगे। सम ऑफ फैक्टर, सम में टोटल फैक्टर निकालेंगे। सम में टोटल फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग ऑड, सम गुणनखंडों का योग इवन। इसे विषम
सम। तो पहले बेटा हमने संख्या निकालना सीखा था। संख्या निकालने वक्त कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बस बारीकता से बात को समझते चले और 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा कॉपी पेन रोक दे और यहाँ ध्यान दे। अब हम लोग निकालेंगे इनका योग। जैसे 2 की पावर 3 है बेटा, क्या है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। 2 की पावर 3 को लिखेंगे 2 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे बेटा। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सबको जोड़ देंगे। 8 और 4 12 और 2 14। 2 की पावर 3 कितना होगा 8 और 4 12, 2 दूनी 4, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो इसका योग कितना बन जाएगा बेटा 15। कितना बन जाएगा 15। क्लियर है बात। तो जोड़ते वक्त पैटर्न वही है बिल्कुल, जो हाईएस्ट पावर है वहां तक जाना है, 0 से शुरुआत करना है। जितनी भी पावर आ रही होंगी हर शुरुआत में 0 से करना है और हाईएस्ट पावर तक जाना है। क्लियर है इतनी सी बात। एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं, इससे बात क्लियर हो जाएगी। जैसे 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वही नंबर ले रहा हूं जिससे आपको परेशानी ना हो। 8 तिया 24। तो अब करना क्या है, ध्यान से समझते हैं। इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस, इधर लिख लूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 की पावर 0 और लिखना था, शुरुआत 0 से करना है। तो ये इस बारी क्या करना है, सब जगह जोड़ना है। 3 हाईएस्ट है, शुरुआत 0 से करेंगे, फिर इसको कोष्टक लगा देंगे। यहाँ पर गुणांक का साइन है, गुणांक का अगला सर। फिर यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, हाईएस्ट कितना है 1 तक। बस इन सबको जोड़ लेंगे, ये 15 आ जाएगा इंटू 8 और 4 12, 2 14 1 15, 3 और 1 4, 15 चौक 60। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 60। अब अगर हमें ऑड निकालना है तो प्लीज एक ही पैटर्न था, मैंने बताया था टोटल और ऑड निकालने का एक ही पैटर्न है। योग के लिए हमें प्लस करना है 0 से शुरुआत, और टोटल निकालने के लिए सीधा घात में 1 जोड़ना था। तो ऑड के लिए भी वही करना है, ऑड वाले नंबर को ही लेना है, इवन वाले को नहीं लेना। जिसका आधार यदि विषम है तो हम उसी संख्या को लेंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और टोटल योग आ जाएगा विषम संख्याओं का 4। और अगर इवन निकालना है तो हम करेंगे क्या, टोटल में से ऑड घटा देंगे, इवन आ जाएगा 56। ये इसका योग हुआ। दोनों ही बातें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। संख्या अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो घात में 1 जोड़ना है। ऑड और टोटल निकालने का पैटर्न एक जैसा है। अगर योग पूछता है तो प्लस लगाते चलना है और कुछ ना करना है, बस यहाँ सॉल्व कर लेंगे, गुणा करके रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। सभी बुद्धिजीवियों को समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अरे हमें सिलेक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे साहब, सिलेक्शन मिलेगा, हर उस बंदे को सिलेक्शन मिलेगा जिसका कॉन्फिडेंस पक्का है कि हाँ मैं सिलेक्शन लूंगा। तो चलिए एक और सवाल से समझते हैं अच्छे से। एक और सवाल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, नेक्स्ट सवाल सीरीज का। सातवें नंबर का सवाल है, ये लिखा हुआ है 240। 240 में हमें सम में ही निकालना है, योग निकालना है, टोटल योग निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है और सम संख्याओं का योग निकालना है। तो जल्दी बनाइए आप लोग सभी। तो 240 को अभी भी मैंने समझाया था आपको। एक बनेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1।
अगर किसी से ये नहीं बनते हैं ना कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आएगा सीरीज में, 5 कितनी बार आएगा, तो 240 को यहाँ ऐसे लिख लेंगे और ऐसे भाग देंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो टोटल निकालते हैं बेटा। तो शुरुआत करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसको लिख देंगे ब्रैकेट्स में बेटा। फिर गुणा का साइन है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर गुणा का साइन है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करें, 16 और 8 24, 24 और 4 28, तो 30 और 1 31, ये क्या हुआ 31 इंटू 3 और 1 4 इंटू 5 और 1 6, 5 और 1 6, गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, 124 इंटू 6, कितना आ जाएगा बेटा? 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 एकम 6, 6 और 1 7, 744। तो टोटल योग कितना बन जाएगा? 744। अब हमें ऑड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ऑड। तो ऑड कैसे निकाल रहे होंगे? केवल जिसका बेस यदि ऑड है, मैंने बताया था दोनों एक ही पैटर्न से निकलते हैं, लेकिन बेस ऑड वाला लेंगे तो 3 की पावर 0 ये वाला ले लेंगे। 3 की पावर 0 से डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3 की पावर 0 का रिजल्ट कितना है? 4, 3 और 1 4, इधर इसका रिजल्ट कितना है? 6। तो विषम योग कितना आ जाएगा? 24। और इवन निकाल लेंगे, टोटल में से 24 घटा देंगे, 720। अरे हाँ या ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखिए आप लोग सारी चीजें समझते चले एक एक चीज को, और मुझे पता है लोग बाग नेगेटिव चीज आपके ऊपर फेंकेंगे, लेकिन आपको हमेशा मेंटल लॉकडाउन नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, हर वक्त रहना है। साहब आप लोगों ने सुना होगा कि कमल भी कीचड़ में खिलता है, उसके चारों तरफ देखो ना वातावरण कीचड़ का है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहता है। सबसे अच्छा फूल जो माना जाता है वो कमल का, लेकिन वो खिलता कहाँ है? कीचड़ में। तो हमें नेगेटिव चीजें नहीं बटोरना है। नेगेटिव वातावरण में भले ही रह रहे हो, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आपने देखा होगा एक जहाज जो होता है, समुद्र के चारों तरफ पानी रहता है। जब तक जहाज नहीं सोचता है, तब तक समुद्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अगर जहाज में एक छोटा सा भी अगर छेद हो गया ना, तो पानी उस पर हैवी हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें अपने आप को मेंटल लॉकडाउन नहीं करना है, बस हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं वादा करता हूं हर एक नंबर आपका नहीं कटने दूंगा मैं, चाहे कैसी भी कंडीशन आपकी बन जाए। साहब क्लियर है इतनी सी बात? ओके, तो आगे बढ़े सरकार। तो क्या करना है? टोटल और ऑड निकालने का कंसेप्ट एक ही जैसा है। मैंने आपको बताया था कि टोटल और ऑड निकालना है तो एक ही पैटर्न से बनेगा, बस टोटल में सभी का लेना है, ऑड में केवल जिसका बेस विषम है उन्हीं को लेना है। अब इसको मैं लिखता 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसका मान 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इसका मान 6, 4 3 24, टोटल में से विषम घटा दो, सम आ जाएगा। तो 2 चीजें क्लियर हो गई बेटा, एक टोटल फैक्टर निकालना और एक उसका योग निकालना। फैक्टर भी तरीका है, घात में 1 जोड़ना है। विषम और टोटल का एक जैसा पैटर्न था, और सम निकालने के लिए टोटल में से ऑड घटा देंगे। अब आगे बढ़ते बेटा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो बातें होनी चाहिए आज की क्लास की, उन बातों पर लेके चलते हैं। तो सबको समझ आ रहा होगा, उस हर बच्चे तक वीडियो पहुंचना चाहिए, वो चाहे गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, उसको कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म से फायदा हो। नेक्स्ट समझते हैं ध्यान से। तीसरा जो है वो है प्राइम नंबर।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन काफी बच्चों ने पढ़ रखी है, लेकिन गलत पढ़ रखी है साहब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्यों ऐसा बोला, बहुत गहरी बात बोली है। कुछ बच्चों ने जो डेफिनेशन पढ़ रखी है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, या तो संख्या एक से या खुद से, एक से या खुद से विभक्त हो, वही आपने प्राइम संख्या पढ़ी है। या तो वो एक से विभक्त हो, एक से और खुद से, इन दोनों से विभक्त हो तो आपका प्राइम नंबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लीज ध्यान से समझना सारी बातों को। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और आपका एक नंबर भी पक्का कराएंगे। यहां से एक से या खुद से देखता हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। जैसे बेटा मैं यहां पर लिखता हूं तो दो के लिए अगर देखे तो इसमें एक से भी भाग जा रही है और दो से भी भाग जा रही है। अगर 5 लेता हूं बेटा तो 5 में भी एक से भाग जा रही है, 5 से भाग जा रही है। 13 अगर लेता हूं तो 13 में भी यही है, एक से भाग जा रहा है और 13 से भी भाग जा रही है। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक देखूं तो एक से एक में भी भाग जा रहा है और खुद से भी भाग जा रहा है। एक तो एक से भाग जाना चाहिए और एक खुद से, तो यहां भी एक से भाग जा रहा है और एक ये खुद से भाग जा रहा है। अगर इस डेफिनेशन के अनुसार मैं देखूं तो फिर तो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? आपका डेफिनेशन क्या है? या तो एक या खुद, यही है डेफिनेशन। तो एक ये है और एक खुद है। समझ रहे हो की बात को सर? तो इस प्रकार तो ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर इसकी असलियत में, इसके हकीकत में इसका डेफिनेशन अगर मैथमेटिक्स जोन में जाके देखे तो कुछ अलग ही लिखी हुई है। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है वो ध्यान से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? दो कंसेप्ट हैं। पहला, दो फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों बेटा? 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर के। दूसरा, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, दोनों फैक्टर अलग अलग हों। दोनों फैक्टर अलग अलग हों। तो ये दो बातें याद रखो, 2 फैक्टर तो होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और दोनों फैक्टर अलग अलग होना चाहिए। अब इधर आ जाओ, इधर इधर ध्यान से। क्या एक में 2 फैक्टर हैं? पहली कंडीशन तो मैच कर गई, लेकिन दूसरी कंडीशन मैच नहीं करी। दोनों फैक्टर अलग अलग हो, यहाँ पर दोनों फैक्टर समान हैं, इसलिए एक आपका अभाज्य नंबर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। प्राइम नंबर के लिए केवल 2 ही बातें याद रखना, 2 फैक्टर हों, इसके भी 2 फैक्टर हैं, दोनों नंबर अलग अलग हों, 1 और 2 अलग अलग हैं। तो एक क्यों नहीं होगा? आज के बाद कोई शिकायत तो नहीं रहेगी, अरे हाँ या ना? तो और एक और बात यहां पर ध्यान रखना है, एकमात्र सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य 2 ही है। इस सीरीज में सारी विषम संख्याएं मिलेंगी केवल 2 को छोड़कर। एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपसे अगर पूछता है एग्जामिनर की एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 2। अगर ऐसे बोल देगा कि 1 2 3 4 सम अभाज्य संख्या, या बोल देगा आपसे कि अभाज्य संख्या कौन सी, तो 1 नहीं लगाना, क्योंकि इसके 2 फैक्टर तो बनते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बनते नहीं हैं, दोनों सेम बनते हैं। और अपनी डेफिनेशन में दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये नहीं होगा। जिसने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ा होगा इसका आंसर मार्क के चला आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, हर स्क्रीनशॉट को देखते आना है। अब इस पर सवाल कैसे बन सकते हैं ये समझ में आ गया। प्राइम नंबर सवाल कैसे बनेंगे इस पर, सब चीजें क्लियर करते चलेंगे। देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां पर ले लेता हूं, बहुत छोटा सा। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10
इंटू 3 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 20 इंटू 13 की पावर 40, 13 की पावर 40। क्लियर है बात? दिक्कत किसी भाई बंधु को बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? तो अब गुणनखंड में क्या होना चाहिए, कैसे से बनाएंगे? तो पहली बात ध्यान से सुनना है। पहली बात प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। इधर जितना भी बड़ी सीरीज हो, इसके बेस में सभी नंबर अभाज्य होना चाहिए। इसका जो बेस है इसमें सभी नंबर अभाज्य होना चाहिए। सभी नंबर कैसे होना चाहिए बेटा? अभाज्य होना चाहिए। यदि इसका बेस प्राइम है, बेस में यदि प्राइम नंबर है तो हम पावर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो मैंने ये सवाल इसलिए आसान लिया है और हर एक नंबर को मैंने प्राइम बना के दिया है। तो यहाँ करना क्या है? कुछ नहीं, सीधा पावर को जोड़ देंगे। यदि बेस में सभी नंबर प्राइम हैं, बेस में प्राइम नंबर होना चाहिए, कोई सा भी प्राइम नंबर हो, लेकिन आधार सभी का प्राइम होना चाहिए, तभी पावर जोड़ेंगे डायरेक्ट। तो पावर जोड़ देंगे यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 और 40 80 और 10 90। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 90। अब एक सवाल मैं बोल लेता हूं जिसके प्राइम आपको नहीं मिलेगा बेस में। क्लियर है बात इतनी से? तो मैंने क्या कहा है आपसे, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि इसका जो बेस है वो हमेशा 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 कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए मिटा दे इसे। एक और सवाल समझते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया सवाल है। तो चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे। छोटे से लेके हाईएस्ट लेवल तक एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेते चल रहा हूँ। और आखिरी में आज जरूर वीडियो को देखे, हर वो सवाल मिलेगा जो एग्जाम में आया हुआ है। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर, छोटा सा सवाल ये लिखा हुआ है। छः की पावर 20, 8 की पावर 10, 15 की पावर 10, इतने नंबर हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है। सभी के कमेंट का इंतजार है, प्लीज सभी बच्चे आंसर बनाएं इसे। सभी का आंसर आना चाहिए। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या इसका बेस जो है वो आपका प्राइम नंबर है? नहीं है तो तोड़ो। ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 तिया 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इसकी पावर कितना है बेटा? 20 इंटू इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 10। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। और इसको लिख देंगे 3 पंजे 15, पावर कितना है? 10। अब समझ में आ रहा है? ये 2 की पावर 20 होगा, 3 की पावर भी 20 होगा। इसको निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। तो ऐसे लिखने की वजह हम डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते हैं, 20 इसका और 20 इसका। पावर 20 है तो 20 इसका होगा और 20 इसका होगा। इस घर में जो है ब्रैकेट्स के भीतर हर एक के लिए पावर कितना होगा? 20 होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20 और 20 40 प्लस इधर 10 दिया 30 प्लस 10 इसका 10 इसका 10 और 10 20, 40 30 70 और 20 कितना हो जाएगा बेटा? 90। तो अगर आपका बेस में प्राइम नहीं है तो प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा। एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, उस सवाल को हम लोग समझते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक सवाल हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो मैंने क्या कोशिश की है आज की क्लास में, मैंने कम समय के अंदर सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। तो मेरा यही मोटिव है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास में है, कम समय में मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें समेट सकूं, वो मेरा पूरा मोटिव है। और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी क्विक आपका रिवीजन चल रहा है पास्ट, सारी चीज़ें आपको समझते आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी आपसे। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, मैंने एक एक दो सवाल कराया है। अगर मैं चाहूँ तो इसी पर ही प्राइम नंबर पर बहुत सारे आपको 25 सवाल दे दूँ तो मतलब कुछ नहीं रहेगा, केवल आपका डाटा का लॉस होगा। समझ रहे हो? डाटा आपका लॉस होगा। और वैसे भी तो आप लोग डाटा कुछ बचाना भी तो चाहिए, कुछ मोटिवेशन के लिए, है ना। मोटिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है माइंड को, तो कुछ डाटा हमें सेव करके रखना पड़ेगा। अगर पूरा डाटा यहीं लगा दोगे तो फिर बात कैसे बनेगी? समझ रहे हो बात को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा पहले उसके बारे में बात करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टर में क्या सीखे हैं? सबसे पहले फाइंड करना सीखा हमने, टोटल फैक्टर, दूसरा ऑड फैक्टर, तीसरा इवन फैक्टर, संख्या सीखा। इसके बाद इसका सीखा था सम, इन तीनों का सम सीखा था। इसके बाद सीखा था हमने प्राइम, और मैंने बताया था एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये इतनी सी बात हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें माइंड में हमेशा के लिए सेट होना चाहिए। टोटल के लिए घात +1 करना था, इसको 0 से शुरुआत करना था। ये प्राइम में एक ना तो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं हर वो सवाल लेता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, तो अब ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। हर लेवल का सवाल अब आने वाला है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। बेस आपका उम्मीद करता हूँ मजबूत हो गया होगा। अब लिखते हैं आगे 10वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का सवाल, ये रहा सवाल आपका। यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 14 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। पॉजिटिव फैक्टर, हालांकि सभी पॉजिटिव ही निकाले अभी तक हमने। ये सवाल आया हुआ है CGL 2017 मेंस, 2 नंबर का सवाल था CGL मेंस में, और ये सवाल आपका आने के काफ़ी चांस हैं जेल प्रायरी में। तो n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। करना क्या है, जो सबसे छोटी पावर है ना बेटा, उसे पहले बाहर निकालने का इंतजाम करते हैं। तो 4 की पावर 11 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो अब भीतर क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा बेटा। यहाँ से 4 की पावर 11 आ गया तो 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। इतनी सी कहानी समझ आई? अरे हाँ या ना? इतनी सी कहानी समझ आ गई कि नहीं? दूसरी बात, 4 की पावर 11 इंटू 64, 4 की पावर 3 कितना होगा? 64, 64 और 16 80, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 80 और 4 84 और 1 85। अब हमें क्या चाहिए बेटा? गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए मैंने बताया था अभी अभी प्राइम में कि सभी बेस कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 11, 4 को 85 को तोड़ सकते हैं, 17 पंजे 85, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब देखो इसका बेस सभी प्राइम है कि नहीं? कभी भी अगर धनात्मक गुणनखंड पूछता है ना, तो प्लीज ध्यान रखना है बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राइम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 11 दूनी 22,
तो यहाँ लिख लूँगा, इधर लिख देता हूँ 11 दूनी 22, 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद में घात में 1 जोड़ देंगे, 22 और 1 23 इंटू 1 और 1 2, 1 और 1 2, 23 दूनी 46 दूनी 92। तो आंसर कितना होगा? 92। 2 नंबर का सवाल था, इतना आसान, इतना घटिया किस्म का सवाल था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, अरे हाँ या ना? क्लियर है? देखिए ध्यान से, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कुछ बच्चों का मानना है कि एक बार और रिपीट कर दे। बेटा इतना, सबसे पहले इसमें जो छोटी पावर है ना उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 11, और 4 की पावर 11 को लिख लेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2 11, और यहाँ से आएगा 85, 85 को लिख लेंगे 17 पंजे 85। तो सबकी पावर हम अपन लोग संख्या कैसे निकालते थे? शुरुआत में समझाया था कि नहीं कि घात में 1 जोड़ना है। 11 दूनी 22 और 1 23, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 23 दूनी 40 दूनी 92। कितना आ गया? 92। क्लियर है इतनी सी बात? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी भाई बंधुओं को? अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल सभी बच्चों से आना चाहिए। पहले कंसेप्ट समझते हैं। 10 सब्जेक्ट की तरह 1 मिनट का वेट करें, थोड़ा सा, बस 2 मिनट। कल बरसात में भीग गए थे तो पानी घुस गया इसमें बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा यार। नहीं रहा क्या? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। माफी चाहते हैं, कल क्या है पानी से भीग गए थे तो सर्दी जुकाम ज़्यादा है। फिर भी क्लास लेना है और पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। चलिए देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ध्यान से बातों को समझना बेटा। जो बात मैं समझा रहा हूँ, बहुत कम टीचर इस चीज को पढ़ाते हैं, तो और 1 नंबर का आता है एग्जाम में, हम छोड़ के आ जाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे 16 है। 16 के बेटा हम फैक्टर कर लेते हैं। 1 से भी कटेगा 16, 2 से भी, 4 से, 8 से और 16 से। यही कटेगा बेटा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, 16 से। अब मुझे इसमें से बताइए कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 1 का वर्ग 1 दिख रहा है आपको, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें कितने बन गए? 1 2 3। तो आंसर कितना बनेगा? 3 बनेगा बेटा। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े सवाल होंगे तो इसका पैटर्न क्या है एग्जैक्ट वो समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पैटर्न क्या बन सकता है परफेक्ट, देखेंगे ध्यान से प्लीज। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गया होगा। फैक्टर तो करेगी बेटा, इस फैक्टर में ऐसी कितनी संख्याएं आ रही होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, एक वर्ग बनाते हो। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 बनाएगा क्या? ना। 2 बनाएगा क्या? ना साहब। क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जैक्ट तरीका समझ लेते हैं। से लिखा था 2 16,
16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 करना क्या है बेटा, जो इसकी पावर है ना, इस पावर में 2 से भाग देना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए फिक्स है कि 2 से ही भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद बस 1 जोड़ना, जैसे घात प्लस 1 करते थे, याद है कि नहीं, पावर में 1 जोड़ते थे कि नहीं, तो घात प्लस 1 वही करना है, पहले 2 से भाग देंगे तब 1 जोड़ना है। तो 2 दूनी 4, यहाँ से कितना बनेगा 2, 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक दबा दो, और जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। बेल आइकन दबाने का कोई चार्ज ना, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोग एग्जाम का लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 9 x बराबर, ऐसे लिख लेता हूँ, x बराबर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। x की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, x की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनेंगी, x की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनेंगी, x की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनेंगी, x की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनेंगी। लिख लिया सभी ने। तो प्लीज अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। इसकी पावर में पहले 2 से भाग देना है, 9/2 और 1 जोड़ते चलना है। क्लियर है बात। इधर 7/2 प्लस का 1, इधर 4/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 4.5 और 1 5.5, 5.5 प्लस 3.5 और 1 4.5 प्लस 2 और 1 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1.5 और 1 2.5। इतना लिखने के बाद जब भी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो बेटा, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुने। अगर कभी भी दशमलव में संख्याएं बन रही हैं तो दशमलव के बाद की संख्या कभी भी काउंट नहीं की जाती है। दशमलव से पहले जितनी संख्याएं आ रही होंगी उन सबको काउंट करना है। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। तो इसमें परफेक्ट नंबर कितने बन रहे हैं, 14। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। दशमलव के बाद की संख्या कभी काउंट नहीं होती है। अगर कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, दशमलव में यदि संख्याएं आ रही हैं तो दशमलव के बाद की संख्या काउंट नहीं करना है, दशमलव से पहले वाली संख्या हमें काउंट करना है। क्लियर है कि इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया सभी को। हमें इस वक्त ऐसा पढ़ना है कि कोई भी एग्जाम हमारे हाथ से निकल नहीं पाए। बस इस उम्मीद के साथ अगर आपने पढ़ाई की तो मेरा वादा है आप सिलेक्शन लोगे साहब। चलिए साहब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने सीख लिया। अगले सवाल की ओर परफेक्ट क्यूब सीखते हैं। परफेक्ट क्यूब ये लिखा हुआ अगला सवाल, नौ की पावर 9 n बराबर लिख लो। ऐसे कितने परफेक्ट घन बनाए जा सकते हैं कि कितने पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं। n बराबर 9 की पावर 9, तो n के कितने पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं, n के कितने पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं। पहले तो बेटा बेस में क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर। ये फिक्स है, चाहे पूर्ण वर्ग पूछे या पूर्ण घन पूछे, एक बात हमेशा याद रखना है कि बेस में कैसा नंबर होना चाहिए, अभाज्य।
तो इसको लिखेंगे n बराबर 3 की पावर 2 की पावर 9, तो 9 दूनी 18, 3 की पावर क्या हुआ 18। तो अब 18 को लेंगे, अब 18 में क्या 2 से भाग देंगे बेटा, बेटा घन के लिए 3 से भाग देंगे, कितने से 3 से, और साथ में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना मिलेगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 7। सभी को समझ आया कि नहीं, अरे हाँ या ना। जो बच्चा कंसेप्ट को इस तरह से पढ़ के जाएगा या उस जगह तैयारी करके जाएगा जिसकी नॉलेज में कोई कमी ना हो, तो वादा हमारा है, दावा है कि हर उस बच्चे की झोली में गवर्नमेंट जॉब डलेगी, 101% डलेगी साहब। बस हमारे बताए गए रास्तों पर चलिए। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुने और साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स जरूरी है और स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते चलें। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 2 से 3 बार एग्जाम आ चुका है, स्टार इस पर लगा लेते हैं। x बराबर 2160 x के कितने गुणनखंड बनेंगे, x के कितने गुणनखंड बनेंगे जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। दूसरा सवाल है बेटा इसमें, x के कितने गुणनखंड बनेंगे जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये आखिरी टाइप बचता है फैक्टर का कि 10 से विभाजित हो, 15 से विभाजित हो। अब मैं इस पर हजारों सवाल कर रहा हूं तो फालतू में है, कंसेप्ट समझना है। 2 सवाल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हम खुद से भी कर सकते हैं। तो समझते ध्यान से। पहला सवाल, पहले तो बेटा क्या करेंगे, 2160 के हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 2160 ऐसे फैक्टर बना लेंगे। इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5। तो यहां पर आ गया, 2 को लिखा है हमने, 2 को कितनी बार लिखा है, 2 को लिखा है 4 बार, 3 को 3 बार, 1 2 3 5 को 1 बार, ये है। अब पहला सवाल था बेटा, गौर करिए ध्यान से, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल है, हमें कितने से विभाजित चाहिए बेटा, 18 से। तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, हमें करना क्या है कि इसमें से हमें 18 बाहर निकालना है। जैसे 3 की पावर 2 अगर मैं बाहर निकालूं तो 3 की पावर 2 कितना होगा बेटा 9, और 1 2 निकाल लेता हूं बाहर, 2 की पावर 1, 9 दूनी 18। जो बाकी का बचा है उसे यहां अंदर लिख देंगे भीतर। तो 1 2 बाहर आ गया तो 2 की पावर 3 बचा, अरे हाँ या ना। 2 की पावर कितना बचा 3, यहां से 3 की पावर 2 बाहर आ गया, 1 बचा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। क्लियर हुई इतनी सी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं सभी भाई बंधुओं को? अरे हाँ या ना, सबको समझ आ गया? ठीक है भाई साहब, सभी को पक्का है? चलिए तो ध्यान से समझेंगे। इसके बाद जो बाहर लिखा है ना बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है अंदर क्या बचा है। तो अंदर बचा है 2 की पावर 3, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 और 1 4, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 2। ये बेसिक में शुरुआत में ही पढ़ा चुका हूं। और यहाँ 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से 16। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जितने से विभाजित बोले ना बेटा उसे बाहर निकाल लो, बाकी का जो
अंदर बचा है उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे तो 16 ऐसी संख्याएं हैं 2160 में जो 18 से विभक्त होंगी। क्लियर हुई इतनी सी बात? एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप लोग। एक और सवाल दिया था इसमें, दूसरा सवाल था कितने से विभाजित बोला था बेटा? 60 से। तो अब हमें 60 बाहर निकालना है। कितना बाहर निकालना है बेटा? 60। तो 60 के लिए पहले 5 निकाल लेते हैं। 5 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? 12 पंजे 60, 4 3 12, तो 2 की पावर 2 निकाल लेते हैं, 1 3 की पावर 1 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। अब क्या बच गया अंदर वो लिख देंगे। 2 की पावर 4 में से बेटा यहाँ कितना आ गया? 2, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 1 आ गया, तो क्या बच गया? 3 की पावर 2। इधर 5 कंप्लीट बाहर आ चुका है, तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 3, 2 और 1 3, 3 त्रिका 9। तो कितनी संख्याएं बनेंगी बेटा? 9 संख्याएं बनेंगी। तो 2160 में हम 60 से भाग देंगे तो उसमें 9 संख्याएं कंप्लीट मिलेंगी जिसमें 60 से भाग जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आप बहुत अच्छे से, आप बहुत धुआंधार तरीके से पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। कर रहे होंगे, बशर्ते बस आपको कंसेप्ट मजबूत हो। सवाल ज्यादा नहीं, बस हर प्रकार का कंसेप्ट यदि आपके क्लास नोट्स में है तो आप धुआंधार तरीके से आप लोग पेपर में सवाल सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो क्लियर है इतनी सी बात? समझ में आ गई होगी सभी भाई बंधुओं को। तो हमने पढ़ा क्या है आज वो मैं आपको बताऊं। आज की जो क्लास रही है, पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, फाइंड किया था हमने टोटल। दूसरा ऑड निकाला था इसमें, तीसरा इवन निकाला था, ये निकाला था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सम में भी इन तीनों चीजों को ही पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था हमने प्राइम के बाद पढ़ा था हमने परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने मल्टीपल डिविजिबल वाला या मल्टीपल गुणज। 60 के कितने गुणज होंगे, 18 के कितने गुणज होंगे। तो इतना सा पार्ट आज हम लोगों ने कवर किया है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो आज की क्लास में तो कमेंट जरूर करें। और आज की क्लास में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग पर्सनल भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर डाउट है सर मुझे 7000923534 इस नंबर पर कॉल करें। पर्सनल भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो जाते जाते एक शायरी हो जाए, और अच्छी शायरी है, प्लीज शायरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये शायरी आपके मन पसंद की है ना। हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बारिशों के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे। कभी कभी तो जज्बात में आंसू भी बहाया करते थे। अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया करते थे। अचानक जीवन ने एक नया मोड़ लिया, हमने अपनी परेशानियों को बताना छोड़ दिया। अब तो हम दूसरों की जिंदगी में खुशी का बीज बो देते हैं। रोना पड़े खुद को तो हंसते हंसते रो देते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और सभी भाइयों को शुभ रात्रि, जय श्री राम। थैंक यू। कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।